हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3 बजे और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने सारवी को फीड करा दिया था एंड उसके बाद मैंने अपने बाल बनाए, अपना मुंह धुला ठंडे पानी से और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। आज है 2 अप्रैल और कल पहली तारीख थी, तो पहली तारीख से मैंने एक टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन किया है अनुज चतुर्वेदी करके। वहाँ पर मतलब अभी मैंने जस्ट स्पेक्ट्रम की बुक मंगाई है और वहाँ पर उन्होंने मतलब जो अप्रैल वाला महीना है उसमें ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसका पूरा रिवीजन करवा रहे हैं। तो मैं वहाँ से मतलब लेकर टॉपिक वाइज अपना स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि जितना टॉपिक वो एक दिन में दे रहे हैं मैं उतना पूरा टॉपिक एक ही दिन में कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि जितना उन्होंने दिया है 1 अप्रैल के लिए उतना जो ये स्पेक्ट्रम बुक है इसका 1/3 पार्ट थोड़ा सा छोड़कर मुझे लगता है पूरा कवर हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे इसी तरह से टारगेट वाइज ये बुक पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ और एक बार ऐसे रैंडमली पढ़ ले रही हूँ। उसके बाद फिर जब मैं रिवीजन करूँगी या फिर शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी तब मैं इसे समझने की कोशिश करूँगी। आज 2-3 दिन हो गए सारवी ने मेरा चश्मा भी तोड़ दिया और इसे बनवाना है मुझे, पर मैं बाहर जा ही नहीं पा रही हूँ। और बाहर ना जाने का रीज़न है मतलब जाना चाहूँ तो मैं कभी भी जा सकती हूँ, पर सारवी को लेकर धूप इतनी ज़्यादा होती है, दिन में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ती है और शाम के टाइम फिर भीड़ हो जाती है, तो फिर जैसे मन ही नहीं कर रहा है। देखो कब बनता है। मेरा फेस थोड़ा सा स्वेल हो गया है, मुझे नींद ही जैसे नहीं आ रही है और नींद आती भी है तो फिर प्रॉपर नींद में ले नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब दिन में मैं सोती हूँ ना तो जैसे सारवी जगती ही रहती हैं। जब ये सोती हैं तो फिर मैं काम कर रही हूँ या फिर अपना पढ़ रही होती हूँ। और जब मुझे नींद आती है, ज़रूरी नहीं है जब इनको नींद आए तभी मुझे भी नींद आ जाए, और जब मुझे नींद आ जाती है ना तब ये बोलेंगे कि नहीं अब उठो उठो उठो। एंड रात में भी मतलब 12 बज ही जाते हैं, 12 क्रॉस ही हो जाता है। और सुबह भी पता नहीं क्या हो गया कि मेरी 3 बजे के आसपास एकदम से आँख खुल जाती है बिना किसी अलार्म के। उसके बाद मुझे फिर से नींद नहीं आती है और फिर मैं सोचती हूँ कि लेट कर फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इससे अच्छा 1 घंटे 2 घंटे जो भी पढ़ सकती हूँ पढ़ लेती हूँ, फिर नींद आएगा तो फिर सो जाऊँगी। तो इसी तरह से आजकल मेरा चल रहा है। मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि मैं यूपी पीसीएस 2025 के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अपनी जीएस की प्रिपरेशन करूँगी। और ऐसा नहीं है कि फिर मैं आरओ का एग्ज़ाम नहीं दूंगी या फिर बीईओ की अगर वैकेंसी आ जाती है उस एग्ज़ाम को नहीं दूंगी या फिर अपना सीटेट का एग्ज़ाम छोड़ दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीटेट का एग्ज़ाम तो मुझे देना ही है और हर हाल में मुझे क्वालिफाई करना है, इस बार मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। और रही बात मतलब जीएस की प्रिपरेशन करने की, तो अगर हम लोग जीएस की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं ना तो हमारे सारे एग्ज़ाम में एक पार्ट मतलब पोर्शन जीएस का होता ही है जो कि बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। यहाँ पर कौन कौन है जो एसएसटी बाई सनी सर की वीडियोस देखता है, तो वहाँ पर सनी सर ने क्लियर कर दिया है कि 7 जुलाई को हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होना है एंड अगस्त में टीआरई 4 वाला एग्ज़ाम होना है बिहार वाला। तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम लोग टीआरई 4 वाला एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि विद इन 1 मंथ हमारा रिजल्ट नहीं हो पाएगा। 7 जुलाई को पेपर ही देना है सीटेट का और अगस्त में क्लियर है पहले से ही कि टीआरई 4 वाला एग्ज़ाम होना है, जैसे कि नोटिफिकेशन के हिसाब से जो कैलेंडर जारी हुआ था। अभी आगे चलकर अगर चेंज हो जाता है क्या होता है उसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर सनी सर ने ये बोला है कि अगर अगस्त में होता है तो फिर हम लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो अभी सामने तो फिलहाल ऐसा कोई एग्ज़ाम या फिर कोई ऐसी वैकेंसी है भी नहीं, तो फिर किसे टारगेट करके हम लोग पढ़ेंगे। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो अगर मैं सिर्फ आरओ को फोकस करके पढ़ती हूं तो अभी मतलब जल्द ही उसके भी एग्ज़ाम हो जाने हैं और अगर मैं नहीं मतलब क्वालिफाई कर पाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, पर कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है। और मेरे साथ ही नहीं है, ये हर किसी के साथ होता होगा, पर यही शायद वो टाइम है ना जिसमें हमें अपने आप को बूस्ट अप करना होता है एंड उस सिचुएशन में अपने आप को संभालना होता है और खड़ा करना होता है। क्योंकि अगर वही सिचुएशन में हम लोग बैठ जाएंगे ना तो फिर शायद ये जो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है ना, अब ये टाइम फिर से नहीं आएगा। अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में किसी भी ऐसे कंफर्ट जोन में जाएंगे, हमें जो भी मतलब हम सोच पाते हैं, हमें लगता है कि नहीं ऐसा हो जाता तब सब कुछ अच्छा होता, तो ये चीज़ें कभी भी नहीं होंगी। आज हमारे पास जॉब नहीं है तब हमें लगता है जॉब हो जाएगा तब सब अच्छा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जॉब हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें हम छोड़ देंगे, तब भी ये सारी चीज़ें हमें करनी ही होंगी, बस तरीका चेंज हो जाएगा। आप लोग अपने आप से खुद से सोचिए ये चीज़ें कि जिनकी भी शादी को 5 साल 6 साल 10 साल पूरे हो चुके हैं, जिनके 1 बच्चे 2 बच्चे 3 बच्चे हो गए हैं, अब क्या कोई अलग से टाइम आएगा लाइफ में कुछ करने के लिए? ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं और आज भी अगर हम सोच रहे हैं कुछ करने के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हम सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है नहीं कर पाएंगे, हम लोग कर भी लेंगे, बट ये जो हमारा छोटा छोटा टाइम है ना, जो हमारे डिस्ट्रैक्शंस है ना, इन सब पर हमको कंट्रोल करना होगा एंड ये छोटे छोटे टाइम को हमें यूज़ करना होगा। मैं अपनी बात बताऊं, पीछे 3 दिनों से मैं इतना ज़्यादा मतलब दुखी थी कि मैं क्या ही बताऊं। आज 5 दिन हो गया है मेरे हस्बैंड से मुझे बात करके, दुनिया के किसी भी कोने में रहें पर एटलीस्ट फ़ोन का सहारा तो होना ही चाहिए। मतलब ऑल टाइम मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि एटलीस्ट एक फ़ोन तो आ ही सकता है। और 24 घंटे में एक बार मैसेज आता है कि मतलब तुम लोग अपना ख्याल रखो, मैं भी ठीक हूँ, घर पे बता दो कि मतलब फ़ोन नहीं आ पाएगा।
और उनको भी वो नेटवर्क पकड़ा कर इतना मैसेज करने के लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। अब समझ लो कि हमारे पास ये जो मोबाइल है, अगर इसमें नेट ना हो, नेटवर्क ना हो, मतलब ना आप लोकल कॉल कर सकते हो या फिर नेट चला सकते हो, तो ये मोबाइल हमारे किसी यूज़ में है क्या? तो मेरे ही हस्बैंड नहीं, ऐसे बहुत सारे इंसान हैं दुनिया में जो बहुत तरीके के काम कर रहे हैं और सब लोग अपनी अपनी मतलब प्रॉब्लम्स को फेस करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या वो अपना काम नहीं कर रहे हैं? वो भी तो अपना काम कर ही रहे हैं ना, अगर नहीं बात कर रहे हैं तो मैं यही सोच रही थी कि मैं भी तो अपना काम कर सकती हूँ ना, जो मैं करने के लिए आई हूँ। आप लोगों के कमेंट आते हैं, मोस्टली यही वाला कमेंट आता है कि मेरा बच्चा पढ़ने नहीं देता है, घर के काम होते हैं और मतलब पढ़ाई मैनेज नहीं हो पा रही है, पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आप लोग शायद अपने आसपास अपनी लाइफ में कभी ना कभी घर बनते हुए ज़रूर देखे होंगे, बिल्डिंग बनते हुए देखे होंगे। वहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं, कभी हम रास्ते से भी गुजर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें कभी कभी देखने को मिल जाती हैं। और उनके वो छोटे छोटे बच्चे, मतलब वो इतना हार्ड वर्क कर रही होती हैं अपने घर से, सोचो बना खा कर आती होंगी, अपने बच्चों को खिला कर लाती होंगी, ना मतलब साफ़ सफाई से मतलब है, ना किसी चीज़ से मतलब है, बस अपना काम कर रही हैं, बच्चे भी आगे पीछे घूम रहे हैं। क्या उनको डर नहीं लगता होगा कि उनके बच्चों को कुछ हो जाएगा या फिर चोट लग जाएगी या फिर वो यहाँ से जाएंगी फिर खाना बनाकर खिलाएंगी? क्या वो काम नहीं करती हैं? हमें पढ़ने के लिए मेहनत करनी है, हमें कम से कम इस तरह की कोई मेहनत नहीं करनी है। मैं आप लोगों को बताऊं, आज मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मैं 2020 में जब अपने ससुराल में परमानेंटली रहने के लिए गई थी, तो मैं अगर सुबह 6 बजे उठ जाती थी तो 8:30 बजे तक नहा धोकर अपने किचन के सारे काम कंप्लीट कर देती थी। और ऐसा नहीं है, अभी जैसे मेरे घर में कम लोग हैं, मेरे घर में जब ज़्यादा लोग भी होते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक मैं सारा काम कंप्लीट कर देती थी। लोगों को बुरा भी लग जाता था कि मतलब इतने जल्दी बनाकर रख देती हैं, बट मैं अपने रूम में जाकर पढ़ाई करती थी और ये चीज़ें मेरे हस्बैंड को पता है। आज अगर मैं आई हूँ यहाँ पर ना, तो उन्हें मालूम है कि मैं पढ़ाई को अपना टाइम देती थी, मैं सारा काम कंप्लीट करके रख देती थी। इवन सबको क्या लगता था कि मैं जल्दी जल्दी बनाकर खाना रख देती हूँ और उसके बाद जाकर सो जाती हूँ। कहने का बस इतना सा मतलब है ना कि लोगों को क्या लगता है, क्यों लगता है, किसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने उस टाइम भी पीईटी का जब एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट टाइम, उस टाइम शायद मैं प्रेग्नेंट भी थी, तब मेरे उसमें 60 मार्क्स के आसपास आए थे और मैंने CCC का एग्ज़ाम दिया था, वो भी मेरा मतलब फ़र्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गया था। और RO वाला जो 2016 का री एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम के प्री में कट ऑफ से मेरे 18 मार्क्स कम थे। पढ़ाई से मेरा हमेशा से ही लगाव रहा है और मैं पढ़ाई कभी भी शायद नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी, तो शायद मेरी लाइफ में जब मेरी जॉब लग जाएगी एंड मैं जैसा चाहती हूँ सारी चीज़ें उस तरह से हो जाएंगी ना, तो शायद मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। आप लोग भी वो मोमेंट याद करिए कि आप लोगों को जॉब की नीड क्यों है, क्यों करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड के लिए करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं। अगर उस लायक हैं तभी कर पा रहे हैं, अगर उस लायक नहीं होते तो फिर क्या करते? तो ये सोचिए ना कि अगर करने लायक हैं तो पढ़ाई के लिए ही मेहनत करनी है ना। टाइम सेव करना सीखिए, टाइम सेव कीजिए, पढ़ाई कीजिए और कभी भी ना ये वेस्ट नहीं जाने वाली है। तो आज का ब्लॉग बस इतना सा ही था। मैं भी परेशान हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं हूँ, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 5-5 दिन इतनी दूर हैं हस्बैंड और बात नहीं हुई है। तो अगर मैं पॉजिटिव रह सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग तो शायद इस कंडीशन में नहीं होंगे, आप लोग भी पढ़िए। कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी हो जाए, पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई से ही एक वर्ड याद रखिए सविता प्रधान जी का कि पढ़ाई करने से ना ज़िंदगी बदल जाया करती है। तो पढ़ाई कीजिए। चलिए ठीक है, इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।